तो आगे हम बढ़ते हैं अपने अनसॉल्व क्वेश्चन की तरफ, जिसमें कि दो क्वेश्चंस हैं और दोनों में 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे कि मैंने बताया था, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहले में आपको फैक्टर्स निकालने हैं या फिर जीरोस निकालने हैं और प्रूव करना है आपके जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप, और सेकंड के अंदर आपको जो जीरोस हैं उनका सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है और उससे आपको इक्वेशन निकालनी है। तो आइए सॉल्व करते हैं क्विकली ये क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, तरीका आपको समझ में आ गया है, हमको सिर्फ अब करनी है प्रैक्टिस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यानी कि हमको करना यह है कि हमको 2x को इस तरह डिवाइड करना है कि उन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो आए -8। माइनस हम यहां पे -8 से लेके चलते हैं। -8 को अगर हम लिखेंगे 4 इंटू 2, तो इनको अगर हम लिखें -4 प्लस 2, तो ये आ जाएगा -2। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, विच इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 हमारा हो गया। एक्स कॉमन निकाला तो, और यहाँ पे 2 कॉमन निकाला तो एक्स माइनस 4 बच गया, और फिर हमने एक्स माइनस 4 कॉमन निकाला तो आंसर बचा एक्स माइनस 4 एंड एक्स प्लस 2। और अगर हम इसको इक्वल टू 0 रख दें तो हमारे दो फैक्टर बनते हैं, वो होता है x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 4, और सेकेंड होता है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x इज इक्वल टू -2। तो हमारे अल्फा और बीटा हो गए x प्लस 4 और x माइनस 2। अब देखते हैं कि ये हमारे जो कोएफिशिएंट्स हैं उनका फॉर्मूला प्रूव करते हैं या नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2, जबकि अल्फा बीटा हो जाएगा 4 इंटू -2 विच इज -8। अब अल्फा बीटा होता है माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। माइनस बी बाय ए है माइनस ऑफ 2 बाय 1, माइनस ऑफ -2 बाय 1 विच इज इक्वल टू 2, और सी बाय ए है माइनस ऑफ 8 बाय 1 विच इज इक्वल टू -8। और जो आप देखेंगे, सॉरी यहां पे माइनस है, मैं माइनस लगाना भूल गया। 4 इंटू -2 इज -8। तो जब इसको हम देखते हैं कि -8 ये 2 और ये भी 2, तो इस तरह से हमने फर्स्ट क्वेश्चन क्विकली कर लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, यानी कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या ऐसे क्वेश्चंस में जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। ये है a स्क्वायर, ये है -2ab, और ये है b स्क्वायर। कैसे ते हैं? 2s का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2s इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और आप देखेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर। इसके अंदर a है 2s और b है 1, तो इसको लिख सकते हैं 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। और अगर हम इसको 0 रखें तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो s हो जाएगा यहां पे s इज इक्वल टू 1/2, और दो इसके जो जीरोस हैं वो है 1/2 और 1/2, जो कि हम दो फैक्टर्स ही मान सकते हैं। तो अब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, जो कि हो जाता है 1, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 विच इज हो जाता है 1/4। अब देखते हैं फॉर्मूले से भी यही आता है क्या। तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाय ए, विच इज इक्वल टू माइनस बी है यहां पर माइनस ऑफ -4 डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल टू 1, और अल्फा बीटा है सी बाय ए विच इज इक्वल टू 1/4, और आप देखेंगे कि ये दोनों के दोनों नंबर यहां पे टैली हो रहे हैं। तो हमने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो इसको लिखते हैं 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, और क्योंकि हमको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में सारे क्वेश्चन लिखने चाहिए, तो मैं इसको लिख लेता हूं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3।
अब आपको यह पता होगा कि अगर कभी भी एक्स स्क्वायर के आगे कोएफिशिएंट लगा हुआ है तो आपको स्प्लिट करना है मिडिल टर्म को एक ऐसे दो नंबर के बीच में जिनका मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट यानी कि दोनों के दोनों हो। यानी कि आपको -7 को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका दो फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन हो 6 और -3 यानी कि -18। तो देखते हैं -7 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल, हम कर सकते हैं -9 + 2, तो उससे आ जाएगा -7, और जब हम -2 9 और +2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर भी आता है -18, यानी कि ये हमारे लिए परफेक्ट है। तो हम इसको स्प्लिट करके लिखते हैं 6x² -9x + 2x - 3 = 0। 3x कॉमन निकाला, ये बच गया 2x - 3। यहां पे +1 कॉमन निकाला, बच गया 2x - 3 = 0। अब हमने 2x - 3 कॉमन निकाल लिया तो बच गया यहां पे 3x + 1 = 0। दैट मींस x के दो जीरोस हैं, x = 3/2 एंड -1/3। अब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या आता है। अल्फा प्लस बीटा आता है 3/2 -1/3 which is equal to 6 9 2, that means 7/6। जबकि अल्फा बीटा आता है हमारा 3/2 मल्टीप्लाइड बाय -1/3, 3 से 3 कैंसिल, -1/2। और अब देखते हैं कि कोएफिशिएंट के फॉर्मूला से क्या आएगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a विच इज इक्वल टू -7/6, यानी कि आ गया 7/6। और अल्फा बीटा आता है c/a विच इज इक्वल टू -3/6 इज इक्वल टू -1/2। अब कंपेयर करें आप तो ये है 7/6, यहां भी 7/6, ये है -1/2, ये भी है -1/2। तो इससे हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। और बढ़ते हैं फास्ट, बहुत तेजी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4u² + 8u, 4u² + 8u। आप नोटिस कीजिए इस क्वेश्चन के अंदर कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर हमको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसमें से हम पहले 4u कॉमन निकाल लेंगे और बच जाएगा u + 2। इसको हम करते हैं इक्वल टू 0, यानी कि u जो है उसकी वैल्यू है 0 और -2, ये दो इसके जीरोस है। अब हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हो गया 0 - 2, दैट मींस -2, और अल्फा बीटा हो गया 0 × -2, दैट मींस 0। अब अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a, -b यहां पर है x का कोएफिशिएंट विच इज 8, तो हम लिखेंगे -8/4, दैट मींस -2। और अल्फा बीटा जो कि आपका है c/a, और वो है कांस्टेंट डिवाइड बाय a, कांस्टेंट है 0, तो यहां से आ जाएगा 0। अब कंपेयर करते हैं -2 सॉरी यहां पे माइनस करना भूल गया मैं, और ये है 0 और यहां पे भी 0। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। t² - 15, देखते हैं t² - 15 कैसे सॉल्व करेंगे हम। मान ये है हमारा t² - 15, क्योंकि ये है a² - b² का फॉर्मूला, जहां पे कि a है t और b है √15, तो इसको हम लिख सकते हैं t² - √15², and since a² - b² is equal to a plus b into a minus b, यानी कि ये हो जाएगा t plus √15 and t minus √15 which is equal to say 0, तो t is equal to plus minus √15। तो अल्फा प्लस बीटा सिंपली हो जाएगा 0, क्योंकि √15 माइनस √15 which is equal to 0, जबकि अल्फा बीटा हो जाएंगे √15 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ √15 which is equal to -15। अब देख लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा और बीटा अल्फा बीटा क्या आते हैं फॉर्मूले से। तो अल्फा प्लस बीटा है -b/a, b यानी कि x का कोएफिशिएंट है 0, तो ये हो जाता है 0, जबकि अल्फा बीटा जो है c/a कांस्टेंट डिवाइड बाय a विच इज इक्वल टू -15। अब देखते हैं 0 0 -15 -15। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स माइनस 4। जैसे कि मैंने बताया था, अगर x स्क्वायर के आगे कोई भी कोएफिशिएंट है तो हमारा जो मिडिल टर्म है उसको हम ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ x² और कोएफिशिएंट दोनों के दोनों सेम आ जाए। अब हम जब देखते हैं कि मल्टीप्लीकेशन x² का कोएफिशिएंट है 3 इंटू है -4, आता है आंसर -12। और सिंपली इसको हमको करना है तो -4 प्लस अगर 3 कर दें तो -1 आ जाएगा, जो कि हमको यहां पे चाहिए। इजीली लिख सकते हैं 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहां पे x कॉमन निकाला, बच गया 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन निकाला, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यानी कि 3x माइनस 4 अगर हमने कॉमन निकाला तो ये आता है x प्लस 1 बचता है अंदर, विच इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x के दो जीरोस हैं 4/3 और -1। अब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4/3 -1, एलसीएम 3, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1/3। क्योंकि अल्फा बीटा होता है 4/3 इंटू -1, आंसर आता है -4/3। अपना फॉर्मूला देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, दैट मीन्स माइनस ऑफ -1/3 which is equal to 1/3। और अल्फा बीटा होता है c/a which is equal to -4/3। और जब हम कंपेयर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज 1/3, यहां पे 1/3, और यहां पे अल्फा इंटू बीटा इज -4/3 और यहां पे भी -4/3। तो इस तरह से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के ऑल 6 क्वेश्चंस हो चुके हैं और आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गया होगा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और इस किसी भी क्वेश्चन में डाउट आपको नहीं होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें भी 6 क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये है अल्फा प्लस बीटा और सेकंड नंबर है अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा है 1/4 और अल्फा बीटा है -1। तो हम क्वेश्चन करते हैं पहला। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4, अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा बीटा है c/a। तो इस तरह से b हो जाएगा a/4 विद नेगेटिव साइन, जबकि इस पर्टिकुलर चीज से हो जाएगा c इज इक्वल टू -a। और अगर हमारी इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, तो a b c तीनों की वैल्यू इसमें रखते हैं तो ये हो जाएगा ax² माइनस ax/4 प्लस माइनस ऑफ a विच इज इक्वल टू a कॉमन निकालने में बच जाएगा x² माइनस x/4 माइनस 1। 4 अगर हमने एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा a/4, 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं x² माइनस 4x² माइनस x माइनस 4। और ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 और 1/3। √2 इज अल्फा प्लस बीटा और 1/3 इज अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। तो हम लिख सकते हैं -b/a इज इक्वल टू √2। दैट मीन्स b इज इक्वल टू -a/√2 और c/a इज इक्वल टू 1/3। दैट मीन्स c इज इक्वल टू a/3। अब हम इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें हम रखते हैं ax² प्लस bx यानी कि a/√2x प्लस c यानी कि a/3 इक्वल टू 0। a/3 कॉमन निकाला इसमें से हमने, तो ये हो गया 3x² माइनस 3/√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये a और 3 जो है 0 है, और इस केस में a अगर 1 है तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3/√2x प्लस 1 इज द इक्वेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन, जिसमें कि है 0 अल्फा प्लस बीटा और अंडर रूट 5। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 5। तो यानी कि माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू 0 एंड सी बाय ए इज इक्वल टू अंडर रूट 5। तो यानी कि सी हो जाता है ए अंडर रूट 5 और बी हो जाता है 0। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दोबारा से वो इक्वेशन, तो हम लिखेंगे उसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस 0 प्लस ए अंडर रूट 5 और हम कॉमन निकाल लेते हैं ए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए अंडर रूट 5 और अगर ए इज इक्वल टू 1 तो यानी कि इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 5, जिसके कि अल्फा प्लस बीटा है 0 और अल्फा बीटा है अंडर रूट ऑफ 5। फोर्थ क्वेश्चन है प्रोडक्ट और सम दोनों के दोनों 1 है। तो ये देखते हैं, अगर अल्फा प्लस बीटा इज 1 एंड अल्फा बीटा इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो यानी कि माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू 1 and c by a is also equal to 1. That means b is equal to minus a and c is equal to a. ax square plus bx plus c, ax square minus ax plus a कॉमन निकाला, इक्वेशन हो गई x square minus x plus 1. If a is equal to 1, that means x square minus x plus 1. That's the equation. आप यहां पे 0 लिख सकते हैं या फिर a को आप 1 भी कह सकते हैं, उससे बेसिकली आपका प्रूव हो जाएगा कि ये आपकी इक्वेशन है। अब इसके आगे a की वैल्यू कुछ भी हो, वो मल्टीप्लाई होते रहेंगे, इक्वेशन सेम ही है, कोई डिफरेंट नहीं है उसके अंदर, तो इसलिए हमने a को 1 एज्यूम कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इज -1/4, अल्फा बीटा इज 1/4, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/4। तो माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू -1/4, दैट मींस बी इज इक्वल टू ए बाय 4 और सी बाय ए इज इक्वल टू 1/4, दैट मींस सी इज इक्वल टू ए बाय 4, यानी कि b और c दोनों के दोनों सेम है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए बाय 4 प्लस ए बाय 4, a निकाला कॉमन, 4x स्क्वायर प्लस x, यहां पे x है, प्लस 1, दैट मींस इफ a इज इक्वल टू 1 तो हमारी इक्वेशन है x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। और ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ वाला। तो लास्ट क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अगेन वही चीज, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू माइनस 4a। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स सी इज इक्वल टू a। अब इक्वेशन है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें कि हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर, b की वैल्यू है -4a एक्स प्लस c की वैल्यू है a कॉमन निकाला, बच गया एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1, और अगर a इज इक्वल टू 1 तो इक्वेशन हमारी हो जाती है एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1। और ये फाइनल क्वेश्चन हमारा हो गया है। और इसी के साथ हमने मैथ्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल भी कन्वर्ट कर लिया है। आपको होप ही पूरी अच्छे समझ में आ गया होगा। हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं इस चैप्टर के, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या आपको लगता है कि मुझे कुछ और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बेटर चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। लेकिन अगर आपको ये चैप्टर पूरे अच्छे समझ में आ गया है तो यस लिखना ना भूलें, जिससे कि मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है और आपको वो चीज समझ में आ रही है। I will see you in the next class जब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, बट टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गुड नाइट।